शीना की बात सुनकर छोटी सी इनाया के कान खड़े हो गए। कौन सी शर्त, कैसी शर्त बोलने के लिए उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, लेकिन तभी शीना ने इशारे से उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कुछ भी पूछना तुम्हें अलाउड नहीं है। मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगी। इनाया ने गर्दन हाँ में हिला दी। क्या तुम मेरे माँ बाप से बदला लेने में मेरी मदद करोगी? इनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंख भर आई। मुंह खोलकर वो पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों बदला लेना चाहती हो, लेकिन शीना की कड़क आवाज ने उसकी आवाज को दबा दिया। मुझे पता है तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर तुम ये सब नहीं कर पाओगी तो मना कर सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इनाया मन ही मन कुछ सोचने लगी। लगता है इसके साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, इसीलिए इसको अपने पिता से इतनी नफरत है। मैं इसका साथ जरूर दूंगी ताकि मैं अपने अंदर चल रही आग को शांत कर पाऊं। शीना ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। हे यू, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, कहाँ खो गई हो? इनाया एकदम से बोली। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया। ठीक है, अभी सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बस तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मेरे डैड तुम्हें जबरदस्ती लेकर आए हैं? नहीं, बल्कि उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। शीना को थोड़ा सा अजीब लगा और वो मुंह बनाते हुए बोली, वो और मदद? कभी भी नहीं, जरूर उनका कोई मकसद रहा होगा। क्या उसने तुम्हारे लाइफ के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, धीरे धीरे हम लोग दोस्त बन रहे थे। मैं उसे समझ पा रही थी, लेकिन उसे समझना थोड़ा टेढ़ा काम था। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसके एब्सेंस में मैंने उसका पूरा कमरा साफ कर दिया। मुझे लगा था कि जब वो ये देखेगी तो खुश हो जाएगी, लेकिन अपने कमरे को साफ सुथरा देख वो बहुत नाराज हो गई। जानते हो कि उसका कारण क्या था? क्या? उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब वो 14 साल की थी। शीना स्कूल से लौट रही थी। उसे उसके ड्राइवर ने, जो उसके पिता की उम्र का ही था, उसे किडनैप कर लिया। उसने उसे एक गंदे से घर में काफी दिन तक रखा। शीना ने बताया वहां सिर्फ एक जगह बैठा जा सकता था, उठकर चला भी नहीं जा सकता था। चारों तरफ कूड़े का सामान था, वहां पर पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। वो एक छोटा सा बाथरूम साइज कमरा था, उसी को उसने रहने का ठिकाना बना लिया। तुम्हें पता है विहान, शीना पूरे 3 महीने उसी कमरे में नजरबंद रही। पुलिस उसे बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके पिता ने भी सारी कोशिश कर ली और बाद में सोच लिया कि अब वो जिंदा ही नहीं है और उसकी छानबीन बंद कर दी। लेकिन उस ड्राइवर ने शीना को किडनैप क्यों किया? उसने बताया वो शीना को पसंद करता था, काफी दिन से उस पर नजर थी उसकी। शीना उसके सामने गिड़गिड़ाती रही कि वो उसे जाने दे, वो बाहर रहकर उसकी हर बात मानेगी, लेकिन यहाँ उसे घुटन हो रही है। शीना जब भी जाने की कोशिश करती वो उसे बहुत मारता पीटता था। कई बार उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। उसने शीना का मोबाइल भी तोड़ दिया। वो हर रोज उसे सेक्सुअली हैरास भी करता था। एक दिन शीना दर्द में तड़प रही थी, उसका पेट बहुत जोरों से दर्द कर रहा था और जब वो बेहोश हो गई तो उस ड्राइवर को लगा कि शीना मर चुकी है। उसने उसे मरा जानकर शहर से बहुत दूर फेंक दिया था। कुछ गांव वालों को शीना बेहोशी की हालत में मिली। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। शीना ने होश में आने पर पुलिस को अपने माता पिता के बारे में बताया। खबर मिलते ही शीना के माता पिता उसे लेने आ गए थे। तभी डॉक्टर ने उसकी माँ को एक रिपोर्ट पकड़ाई, जिसको पढ़ने के बाद उनके शरीर का पूरा खून एक बार में ही सूख गया। क्या था उस रिपोर्ट में? लगातार हुए सेक्सुअल हैरासमेंट की वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो खुद एक बच्ची थी और अब एक बच्चे को जन्म देने के कगार पर थी। उसके माता पिता ने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की कि इसका जल्द से जल्द अबॉर्शन करवा दीजिए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि शीना की जान के लिए खतरा होगा। तुम्हें पता है तब उसके माता पिता ने क्या जवाब दिया?
क्या? देखिए, हमें किसी भी हालत में अबॉर्शन चाहिए। मरती है तो मरने दो। 3 महीने पहले हमने उसको मरा हुआ समझ लिया था। इतनी छोटी उम्र में अगर इसने एक बच्चे को जन्म दिया तो ये समाज और इसमें रहने वाले लोगों से मिलने वाले ताने वैसे भी इसे जीने नहीं देंगे। शीना अपने माता पिता का मुंह देखती रह गई। उसे उस वक्त उनकी बहुत जरूरत थी। 3 महीने वो कैद में रहकर आई थी और अपने माता पिता से प्यार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उनके मन में अपने लिए नफरत के भाव देखकर उसकी आत्मा रोने लगी। उसकी माँ ने उसे घर में कैद कर दिया और उसे वार्निंग दी कि जब तक उसका अबॉर्शन नहीं हो जाता वो कहीं बाहर न जाए, वरना वो लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उसके पिता भी उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे और दिन रात शीना की हालत को कोस रहे थे। शीना को अपने बढ़ते हुए पेट से धीरे धीरे नफरत हो रही थी। उसे पहले ही बहुत टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसके माता पिता उसी गिनती में खड़े हो गए जो उसे दिन रात घर में बंद करके टॉर्चर कर रहे थे। किसी भी तरह ये बात बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गई। अखबार, न्यूज, हर तरफ शीना के ही चर्चे थे। उसके माता पिता इस सिचुएशन में से निकलने की जगह हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और फाइनली उसकी माँ उसके पिता से अलग हो गई। उस बच्चे का क्या हुआ? शीना एक दिन खुद जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और अपने फैमिली डॉक्टर से जान पर खेलकर अबॉर्शन करा लिया। उसे कई तरह के दर्द से गुजरना पड़ा था, मेंटली, फिजिकली। कुछ दिन बाद उसने स्कूल जाने का भी सोचा, लेकिन वहां भी उसका कोई दोस्त नहीं था। सब लोग उसे नाबालिग मम्मी कहकर चिढ़ाते थे। हर रोज स्कूल में उसके साथ किसी ना किसी का लड़ाई झगड़ा होता था। प्रिंसिपल ने उसे वार्निंग दे दी थी कि अगर ये सब नहीं बंद हुआ तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे उसके खिलाफ खड़े थे। उसके पिता स्कूल की रोज रोज कंप्लेन से थक गए थे और शीना की बात सुने बिना ही उससे बोलचाल बंद कर दी। उस एक घटना ने उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी। वो अपने ही घर में बिना माँ बाप के रह रही थी। कोई उससे उसका हालचाल पूछने वाला नहीं था। माँ के जाने के बाद उसके घर में लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। वो सब उसके पिता के फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप के दोस्त थे, जिससे उनका फिजिकल रिलेशन बनाना जैसे रोज का ही काम था। तभी मैं उसकी जिंदगी में आई और उसने मेरे साथ मिलकर वो भयानक प्लान बनाया। शायद वो उसके अंदर पनप रहा गुस्सा था। उसके अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी थी। इस दुनिया में अब उसे किसी से लगाव नहीं था। उसने तुम्हारे साथ मिलकर क्या प्लान बनाया था? शीना पूरी दुनिया से बदला लेना चाहती थी। उसे लगता था सिर्फ इस घर के सदस्य ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने उसको यहाँ लाकर खड़ा किया है, जिसका बदला वो जरूर लेगी। और सबसे पहले शुरुआत उसने अपने ही घर से की। मतलब? अपने माँ बाप की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए और उनका चैन छीनने के लिए उसने दोनों को एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े हुए फेक वीडियोस शेयर करना शुरू कर दिए। उन वीडियोस के वायरल होने के बाद उसकी माँ को उसके दूसरे पति ने छोड़ दिया, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। और अपने पिता के साथ उसने जो किया उसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या किया उसने? वो पूरे टाइम उन पर नजर रखती थी। उसने उनके पूरे बिजनेस को गलत तरीके से बर्बाद कर दिया। जितने भी दोस्त थे उसके डैड के, उनके सामने उसने अपने डैड पर झूठे आरोप लगाकर उनसे उनका मिलना जुलना बंद करवा दिया। ऐसा करने के लिए शीना ने कई बार मुझे विक्टिम बनाकर पेश किया और तब मुझे झूठी हाँ करनी पड़ती थी। कई बार दिल रो पड़ता था। ये सब करने में जी भी घबराता था। लेकिन शीना और मेरी जिंदगी अब एक हो गई थी। हम दोनों के दुख बिल्कुल एक जैसे थे। दुनिया में कोई हमारा अपना नहीं था। एक दूसरे के लिए हम दोनों कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। क्या उसके पिता को शीना पर गुस्सा नहीं आता था? आता था। वो शीना पर चिल्लाते थे और इसीलिए शीना ने एक दिन कुछ ऐसा किया कि उनका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो गया। ऐसा क्या किया होगा शीना ने अपने पिता के साथ